आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप टीजीटी में आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उखाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए गलत है या सही है? लोकसभा चुनाव लड़ने की हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम न हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी रामराज के मुद्दे पर है, तो क्या रामराज यही है अडानी जैसे लोगों के हाथों में देश की संपत्ति? अभी मार के पीट के मर्जी से नहीं, जाइए पता कीजिए गोड्डा का प्लान, आदिवासियों को जबरन मार पीट के जमीन लिया गया और सारा बिजली बांग्लादेश को, कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली दिले तो शेख हसीना। आज जितने भी नौजवान यहाँ बैठे हैं, आपके घर में बेटा या बेटी जब जन्म लेती है और आप पहला प्रयास यही करते हैं कि अपना बच्चा को नेतरहाट भेजेंगे, सैनिक स्कूल में भेजेंगे, तमन्ना होती है कि नहीं? लेकिन वहां भी बाहर के लोगों का कब्जा है। हमारे बच्चे कहाँ मिलेंगे? जहाँ स्कूल का ड्रेस कभी पीला कभी हरा होगा वहां मिलेंगे, और जहाँ खिचड़ी 2-3 वैरायटी में मिलेगी वहां मिलेंगे। जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, नेतरहाट जैसे संस्थान में, सैनिक कॉलेज जैसे संस्थान में, नवोदय जैसे संस्थान में, वहां भी यूपी बिहार के लोगों का कब्जा है। ये गलत है कि नहीं, आप बताइए। पूरे गलत है। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि आप बाहरी बिक्री करते हैं। हम लोग नफरत नहीं बांटते हैं, आप हमसे नफरत करते हैं कि हमें जानबूझकर फेल करते हैं, आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक बात बताइए, यहीं बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, क्या हमने कभी गेट पर जाकर यह कहा कि एचओडी सर गो बैक, आप यूपी से चले जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं? क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वह सेंट्रल का विषय होता है, वह जेआरएफ करने वाले लोग होते हैं, उससे ऊंची ऊंची उपाधियों को, उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं, आप ही बताइए। होगा कि नहीं? अरे भाई, हमने प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपके हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है वहां 90%। हमने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्रीय विषय है। आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप टीजीटी में आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उखाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए गलत है या सही है? हमने कभी डीसी का विरोध किया है कि डीसी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? एसपी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? नहीं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस का कैडर है। ये यूपीएससी देश की सर्वोच्च परीक्षा को पास करके आते हैं। पूरे देश में उनको कैडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है। ये सेंट्रल विषय है, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। डीसी गो बैक, एसपी गो बैक, डीआईजी गो बैक, चीफ सेक्रेटरी गो बैक, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन के आएगा, दरोगा बन के आएगा, थाना प्रभारी बन के आएगा यूपी बिहार बंगाल एमपी गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हम अपने स्टैंड में कायम है। आप डीसी बन के आए, फूल की माला, गुलदस्ता, 100 लड़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बाबू बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बना क्यों? झारखंड बना क्यों है? आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे
और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य की चुनाव को लाएंगे, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो उन अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं थी लोकसभा चुनाव लड़ने की। हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। हम तो राज्य को नेतृत्व करने के लिए लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारा आना, हमारे साथ साथ हमारे जो भाई आज मंच पे खड़े हैं, इनका लोकसभा में आना खासकर मेरा इसलिए कि हमारे सेना का मनोबल कम न हो। जब सामने सुदेश जी आए, बाबूलाल जी आए, हेमंत जी आए, तो उनके सामने उनका बेटा, उनका सेना नायक झुमरा और पारसनाथ के बीच का टाइगर भी होना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते हैं, मनोज दा, संजय दा, मोदी दा को कहते हैं आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये सबके आदेश से, निर्देश से जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसे झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारसनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। सब वोट मारेगा जरा मत के। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए। कुछ दिन पहले बड़का गांव के कुछ साथी आए थे जयंत सिन्हा से मिलने के लिए। इन्होंने साफ साफ कहा कि जमीन तो आपको देनी होगी। जयंत सिन्हा ने साफ साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए तुमको सांसद कहे बनाए हैं? बप्पो को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तुम बोल रहे हमारे बेटुओं को सांसद बनाओ। इसी दिन के लिए विकास का कोई विरोधी नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए। जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए। अरे आइए ना भाई, बड़का गांव क्या, पूरा बड़का गांव विधानसभा जिसमें केरेदाड़ी पकड़ा को भी आता है, सारा जमीन आपको एक मुफ्त में दे देंगे। आप प्रति डिसमिल 1 लाख रुपया मुआवजा तो लगाइए। क्या गलत है भाई? क्या गलत है? आज ये सब बोलते सरकार की संपत्ति है, सरकार 1947 में बना है, भारत का गणतंत्र 1950 में बना है। ये जमीन चाहे बड़का गांव की रहे, बड़ी कोडरमा की रहे या धनबाद बोकारो की रहे, उनके बाप दादा नहीं करने से भी कम से कम 10 पीढ़ी से जोत खोल रहे हैं। कम से कम 10 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में 50 साल यानी 500 साल से, मुगलों के काल से, उसके आगे से, कहीं राजा राजवाड़ों के काल से ये जोत खोल रहे हैं। बताइए, अब एक झटके में कानून लेके आएंगे, हमारी सारी जमीनों को छठ भर में अधिग्रहण करके चले जाएंगे। और किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति का नाम है माननीय श्री 108 श्री गौतम अडानी। एक व्यक्ति के लिए? यही लोकतंत्र है? आज भारतीय जनता पार्टी रामराज के मुद्दे पर है, तो क्या रामराज यही है? अडानी जैसे लोगों के हाथों में देश की संपत्ति? अभी मार के पीट के, मर्जी से नहीं। जाइए पता कीजिए, गोड्डा का प्लांट, आदिवासियों को जबरन मार पीट के जमीन लिया गया और सारा बिजली बांग्लादेश को, कि हमार पानी हमार पसीना, और बिजली दिले तो शेख हसीना। अरे भाई, बिजली देना था तो बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना को कहे। हमारे यहाँ शेख भाई बैठे हैं, उनकी खाला जाने शेख फातिमा, उनको बिजली देते, हमको कोई दिक्कत नहीं। हमारे फजल खान जी बैठे हैं, उनकी शेख फातिमा को बिजली देते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमको देता बिजली। रिजवान जी भी पीछे बैठे हैं, इनकी खाला जान को देते हैं, क्योंकि यहाँ कोडरमा के साथी आए हैं।
हाल ही फिलहाल एक भेल के पदाधिकारी 2 दिन पहले हमसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि केटीपीएस में 1000 मेगावाट बिजली का सृजन हो रहा है, 500 मेगावाट दिल्ली को जाएगा, 300 मेगावाट पश्चिम बंगाल को जाएगा और 200 मेगावाट झारखंड को मिलेगा। दिल्ली में सवाल पूछने वाला कोई माय का लाल नहीं है। सही बात है। कहे दिल्ली भाई, कहे कि दिल्ली जमीन हमारी, जल हमारा, परिश्रम हमारा, श्रम हमारा, तो पहले हमें मिलना चाहिए, फिर दिल्ली को दीजिए, चाहे जिसको दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। 1000 मेगावाट में 500 मेगावाट झारखंड को मिलना था, लेकिन यह उल्टा होता है, दिल्ली को 500 मेगावाट मिलेगा। अरे हम तो आज तो केवल एक छोटी सी नौकरी के चलते देखते हैं कि बाहरी बिक्री हो रहा है। कभी बड़ा, अपने दिमाग को बड़ा उठाइए, बड़ी बड़ी चीजों को देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना अन्याय इस मिट्टी में होता है। हमको अन्याय पता चलता है जब टीचर की बहाली चतरा में, गढ़वा में होती है, मैक्सिमम यूपी बिहार के आते हैं, तब हमें पता चलता है। राज्य में अच्छा बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें यह पता नहीं चलता है कि हमारी नदियों में, हमारे डैम में बिजली का उत्पादन होता है और सारा अन्य प्रदेशों में जाता है, अन्य देशों में जाता है और हमें डिबरी जलाना नसीब होता है। चतरा में अभी डिबरी जला, चतरा में अभी जल हो। हाँ, तो चतरा तो केबीसी में हो। हमें ताज्जुब होता है कि चतरा मैक्सिमम वहाँ ग्रामीण वोटर है, हजारीबाग भी मैक्सिमम ग्रामीण वोटर है। अरे हजारीबाग में टाउन का वोटर कहाँ है? सदर में। बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण, और 20-25 साल से इन लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड, लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। इसलिए लीडरशिप तैयार कीजिए। अगर आप लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा है 20 साल बाद इसकी दुगनी होगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडरशिप बनाइए। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए ब्लॉक में जाके झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं।